तो हीलिंग में किस तरीके से कथा सहायक है? कथा अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। कथा इसलिए हीलिंग प्रोसेस है क्योंकि मान लीजिए मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर कोई इमोशंस थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर है, तो उस एक्सट्रीम को बैलेंस आउट करने के लिए जो कथा में जो बातें बताई जाती हैं, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो उसके लिए आपको 2 घंटे मेडिटेट करना पड़ेगा, तो वो मुझे सुन के ही भाग जाएगा कि भैया मुझे ये सब नहीं करना, मेरे लिए ये सब काम होना मुश्किल नहीं। पर मैं उनको एक ईजी वे में ये कहूँ कि आप कथा आओ, आप बातें को सुनो, क्योंकि हर चीज़ आप भी जानते हैं, हम जो यहाँ पर आज कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ये किस लिए है कि कोई सुने और सुन के एक बात उसके दिल में लगे और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि लाइफ चेंज जब भी होती है ना, कोई अच्छी बात सुनने से होती है। शुरुआत जो होती है आदमी की वो सुन कर के होती है। तो कथा हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वहाँ एक तो देखो, ये तो कोई भी व्यक्ति मानेगा, जब एक जगह हजारों लोग बैठ के ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम बोल रहे हों, जिसको हम संकीर्तन बोलते हैं, अगर वो कर रहे हो तो वहाँ के पूरा जो ऑरा है वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। उस ऑरा में जितने लोग बैठे हैं ना, उनकी वाइब्रेशन भी अपने आप प्योर हो जाती है, उनका माइंड प्योर हो जाता है, उनका हार्ट धीरे धीरे प्योर होने लगता है। हाँ, ये ज़रूर है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं। कोई ये सोचे एक कथा में आऊँ और मैं वहाँ से एकदम साधु बन के उठ के जाऊँ, वो थोड़ा मुश्किल है। होता है, वो भी होता है, एक बार इंस्टेंट कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई, एक ही लाइन और सब कुछ चेंज। पर अगर नॉर्मल हम रेशो की बात करें तो उसमें ये प्रैक्टिस है। कथा एक प्रकार का प्रैक्टिस है। आप जितना इसको सुनते हैं उतना आपको हील करता है। कथा सबसे बड़ी बात आपके विचारों को चेंज करता है, थॉट्स को चेंज करता है, और आपके विचार चेंज तो आपका जीवन चेंज। हीलिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये आपके यहाँ के जो माइंड है, डॉक्टर्स आपको, साइकोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आपको टैबलेट्स दे सकते हैं, लेकिन थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको समझ चाहिए, और समझ आपको कथा देती है। कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला है बिना किसी दवाई, बिना किसी गोली की, क्योंकि ये समझ दे करके आपके पूरी लाइफ सिस्टम को चेंज करती है। जिम्मेवारी लेकर के जब आप बैठते हो तब आप वहाँ पर पॉपुलैरिटी या दक्षिणा के लिए नहीं बैठते, फिर आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, आप वही बोलोगे जिससे सामने वाला हील हो। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि कई बार मंच पर बैठ कर के आपके हृदय से वो भाव भी प्रकट होते हैं जो शायद आपने गुरुजनों से पढ़े भी नहीं, और ये भगवत कृपा होती है, ये व्यासपीठ की कृपा होती है कि आपके हृदय से वो भाव प्रकट हुआ। मुझे ऐसा लगता है वो भाव प्रकट इसलिए हुआ कि ठाकुर जी ने वो भाव आपके लिए कहा, व्यास के लिए। तुम तो दुनिया को बता रहे हो भाई, तुमको अपनी कमियां ठीक करनी है, तो तुमको इस मार्ग का अनुगामी बनना चाहिए। तो कई भाव जो अनायास प्रकट हो जाते हैं व्यास मन से, व्यास रिलेट कर पाएंगे इन बातों से, कई व्यासों को होता होगा, अनायास प्रकट हो गया हृदय से, वो कभी पढ़ा भी नहीं था, अनायास निकल गया। तो निश्चित है कि ठाकुर जी ने उस भाव को इसलिए प्रकट करवाया क्योंकि ठाकुर जी वो संकेत आपके लिए कर रहे हैं। अभी तक सारे संकेत श्रोताओं के लिए थे, पर ये संकेत आपके लिए है, इससे आप अपने आप को सुधारो। तो सही बात तो यह है कि भागवत के द्वारा विचारशील होने से, उस पर चिंतन करने से अपने आप ही व्यक्ति हील होने लग जाता है। और एक और बात ऐसी है कि श्रीमद् भागवत जहाँ विराजमान हो जाती है ना, वो पंडाल का माहौल ऐसा हो जाता है, जो स्थान का माहौल ऐसा हो जाता है कि आदमी कथा सुनने के बाद हील होगा वो तो बहुत दूर की बात है, प्रवेश करते ही हील होने लग जाता है। ये अनुभव करोगे आप, कभी कथाओं में आएंगे, हम निमंत्रण देंगे, तो आप जिस स्थान पर जैसे ही पहुँचेंगे ना, आप आकर के बैठेंगे, आपको तभी लगेगा कई विचार और बुद्धि की शुद्धता तो अभी से ही हो गई है। कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है, सुनने के बाद तो अपने आप होता ही है उसका। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण साक्षात शब्द में विग्रह हैं श्रीमद् भागवत। वो शब्द नहीं, आप कथा नहीं सुन रहे हो, किसी की रचना नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण। वो तो उनका काम ही है, जैसे ही प्रकट होंगे वक्ता के मुख से अपने आप हील करते हैं सब।